नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको अपने ही शरीर में आए हुए रोगों के बारे में बताता हूँ। कोई भी चाहता नहीं, लाया जाता है। इस बात को तो आप नहीं समझ पाएंगे। कितने लोग कहते हैं मैं मोटापा से परेशान हूँ, मैं शुगर हो गया, मुझे एनीमिया हो गया, मुझे आँखों से दिखता नहीं, दिमाग चलता नहीं, मन बुद्धि काम करता नहीं। ये सारा सब कुछ आपका ही संकल्प किया हुआ है। आपकी ही संकल्प शक्ति आपके ही पास आया है, किसी और की नहीं। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्रिया योग कि सभी चीज़ को जगाएं, कैसे उसको जगाना है, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे रोग मुक्त रहना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। रोग मुक्त रहना कैसे है ये तो आपको एक अलग प्रक्रिया में लेके जाऊंगा, विपश्यना ध्यान में। विपश्यना ध्यान के बाद आपको किधर जाना है, जब आपको मुक्त अवस्था की ओर वाला में चलना है वो भी बताऊंगा। कोई अपना स्वभाव को कहाँ वृद्धि कर लेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं, वो बाद में कर लेंगे ये सब बातें। क्रिया योग करते हैं। चलिए आप लोग, हाँ आप लोग तो सब बैठे हुए हैं तो अभी पहले अपने शरीर में देखें कैसी अनुभूति हो रही है। बैठे बैठे देखें क्या हो रही है। अभी उठने का कोशिश करें, किसी का सहारा नहीं ले, उठने का कोशिश करें, स्वयं से उठने का कोशिश करें। उठ रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है, उठे, हाँ उठे। अब कैसा अनुभव हुआ, किसी को ज़्यादा तकलीफ हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ, किसी को जल्दी उठ गया, जो कम उम्र के हैं वो जल्दी उठ गए, फटाक उठ गए। चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब आप लोग एक जैसे हो जाएंगे। चलिए उठ गए तो अभी दोनों पैरों को देखें कैसा अनुभव कर रहे हैं। अनुभव ही करना है। फिर बैठें, हाँ बैठ करके अभी आप क्या कीजिए, दाएं नाक से श्वास लीजिए और श्वास पूरा भर लीजिए और भर करके देखिए और मुंह से जीभ को तालू में सटाते हुए मुंह से श्वास को छोड़ना है। फिर बाएं नाक से श्वास लीजिए, पूरा भर लें और मुंह से छोड़ें। जीभ को तालू में, जब भी बोलूँगा मुंह से श्वास छोड़ना है तो जीभ को तालू में सटा करके ही छोड़ना है। कभी कभी नहीं भी बोला तो एक बार में आप लोग समझ जाएं, जीभ को हमेशा तालू में सटाते हुए बाहर छोड़ना है। बाद में इसके विज्ञान को समझेंगे, जीभ को तालू में क्यों सटाना है, जब शरीर विज्ञान में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो चलिए छोड़ दिए, फिर श्वास लीजिए और छोड़िए। अभी क्या कीजिए, अभी उसका अनुभव देखना है कि कैसा अनुभव हुआ। पेट में कैसा लगा, नाक में कैसा लगा, बंद किए नाक तो कैसा लगा। ये सारा आपको रीडिंग देना है, सिर्फ रीडिंग करना है। अभी तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको समझें। आप दोनों नाक से कस करके श्वास भरें और मुंह से छोड़ें। कैसा अनुभव हुआ समझ लें, मुंह में कैसा लगा, नाक में कैसा लगा। फिर एक बार, तीन बार, ये सारी प्रक्रिया को 3 बार करना है। अभी आप फिर खड़े होइए, खड़े हो गए, फिर खड़ा हो गए। अभी देखिए कैसा अनुभव शरीर का हो रहा है। फिर वहाँ से भी एक बार जोर से श्वास लीजिए, पूरा भर करके या मुंह से छोड़िए, जीभ को तालू में सटा के छोड़ दिए। फिर बैठ जाइए, वही प्रक्रिया 3 बार करनी है। हाँ 3 बार करनी है। उठिए, खड़ा हो जाए। ठीक, क्या अनुभूति हो रही है, सिर्फ रीडिंग देना है, हमें मत बताइए क्या हो रहा है। वो आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव है, आप जानिए और कैसा चाहते हैं वो बाद की बात है। बैठ गए।
अभी फिर खड़े हो जाएं। अभी क्या कीजिए, पैर के पंजे पर आप खड़े हों। पैर के पंजे पर कैसा आपका शरीर लग रहा है। जो नहीं खड़ा होना चाहते, दीवार का सहारा ले लें, साइड में जा कर के दीवार के सहारे से खड़ा हो गए। ठीक है, देखिए कैसा अनुभूति हो रहा है। हाँ, और फिर नीचे रखें। फिर कैसा अनुभूति हुआ रखने के बाद धीरे धीरे पैर को नीचे रखना है। हर एक अनुभूति को आपको समझते हुए कैसा लग रहा है। नीचे कर रहा हूँ, नीचे पूरा फ्लैट कर लिया जब पैर को, तो कैसा लग रहा है अनुभव करना है। हाँ, 3 बार ये प्रक्रिया करें। पैर के पंजे पर, फिर नीचे, फिर हाँ, अभी देखना, थोड़ा सा और ध्यान दे। हाँ, फिर खड़ा होइए। अभी पैर के अंगुलियों में क्या अनुभव हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा हो, भार बुझा रहा है, दर्द हो रहा है, होने दीजिए। अनुभव खाली करना है, बोलना नहीं है, बस रखिए। और उसके बाद अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे ही कीजिए, टूने में क्या हुआ। ठीक है, हाँ, फिर रखिए। हाँ, यही प्रक्रिया 3 बार। एक बार पैर के पंजों पर क्या अनुभव हुआ, नीचे रखे तब कैसा अनुभव हुआ, फिर ऊपर किए, हाँ, पैर की अंगुलियों में क्या हुआ, अनुभव करना है। दर्द हो रहा है, ठीक है, बोलना नहीं, दर्द, हाँ, ठीक हो गया। फिर टहने में एक बार फिर करना है वही। टहने में देखना है क्या हुआ, टहना कैसा लग रहा है, लग कैसा रहा है, भार है तो भार है, हल्का है तो हल्का है, चीज जैसा भी अनुभव हो रहा है बस समझ लेना। फिर हाँ, अभी आप बैठे। बैठने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है, सब आराम। अभी क्या कीजिए, 5 अंगुलियों को अपने हाथों से दबाइए। इसमें कैसा दर्द अनुभव हो रहा है, थोड़ा नहीं, किसी को जल्दी दुख जाता है तो दुखाव अनुभव कीजिए, किसी को थोड़ा देर से दबाने में दुखाव अनुभव हो रहा है, अनुभव करना है। हाँ, पैर को दबाइए पूरा। हाँ, ये पूरे तलवे को दबा देना है और दबाना है। और ये देखना है हमें क्या अनुभव हो रहा है। एक एक दबाव का बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। ये नहीं कि फट नहीं, धीरे धीरे देखे दबा करके कैसा अनुभव हुआ, छोड़े, कैसा अनुभव हुआ, छोड़े। टहने में कैसा अनुभव हुआ, दबाएं, छोड़े। ये टहने से नीचे के भाग को, पूरे भाग को देखते रहें। दाएं पैर को ऐसे ही दबाएं, हाँ, बाएं पैर को दबाएं, कैसा अनुभव हो रहा है। 3 बार ये प्रक्रिया करना है। देखेंगे सब में परिवर्तन होते रहेगा। अभी दुखाव था, फिर खिंचाव था, बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, कर लिए, दबा लिए। दबाने के बाद देखिए, हाँ, सब ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़िए। थोड़ा ये अपने दाएं पैर को, जांघों को दबाना है। हाँ, पूरे नीचे से, टोना से नीचे का भाग को दबाना है, ऊपर तक, कमर तक जाइए। कैसा अनुभव हुआ, दबाना है और देखना है कैसा अनुभव हो रहा है। हाँ हाँ, फिर कमर में देखिए क्या हो रहा है। कमर में जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जाती है ना, बीच का स्थान, रीढ़ की हड्डी के पास, वहाँ जरूर दबाएं। यहाँ पर दबा करके देखें कैसा अनुभव हो रहा है। फिर छोड़ें, सिर्फ दबाना है, दबा करके जोर से दबाइए, छोड़िए। कितने देर में शांत हो गया दर्द, हाँ, अनुभव करते रहना है, दबाना है, छोड़ना है 3 बार। फिर थोड़ा सा एक बार फिर से दबाइए और एकदम बहुत प्रेम से दबाइए। हाँ, कैसा अनुभव हुआ, रीढ़ की हड्डी तक आए। ठीक है, अभी फिर वापस खड़े हो जाए
अभी देखिए पैर के अंगुली में फिर क्या हुआ, पंजे पर खड़े होना है। पंजे पर खड़े होकर के देखिए पैर के अंगुलियों में क्या अनुभव हुआ। हाँ, अभी बदल जाएगा। फिर दोनों पैर में देखना है क्या अनुभव हो रहा है। चलिए अभी खड़े खड़े ही थोड़ा सा अब हाथ को धीरे धीरे लेकर के फैलाए। हाँ हाँ, अब देखिए कैसा अनुभव हो रहा है। फैलने के बाद ऐसे हाथ को एकदम प्लेन सीधा रखना है, खड़े खड़े सावधान की अवस्था में, और धीरे धीरे लेकर के चलना है। कैसा कैसा अनुभव हुआ फैला करके रखें। कैसा कंधे में क्या अनुभव हो रहा है, हाथ में कैसा अनुभव हो रहा है, एक में ज़्यादा एक में कम क्या हो रहा है। दोनों हाथों को देखें। पहले बाएं हाथ को देख लें कैसा अनुभव हो रहा है, दाएं हाथ को रखें, देखिए कैसा अनुभव हो रहा है। बस धीरे धीरे ऊपर बढ़ें, देखिएगा कंधे पर क्या हो रहा है, दोनों कंधों पर क्या हो रहा है, हाथों में दाएं हाथ में क्या हो रहा है, बाएं हाथ में क्या हो रहा है, और ऊपर अस्थिर कर करके, हाँ अरे एकदम नहीं, ये अस्थिर कर करके देखें कैसा दोनों हाथों में, दाएं हाथ को देखें बाएं हाथ को देखें, दोनों कंधों को देखें। फिर वापस धीरे धीरे नीचे करें, फैला करके रखें। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा कंधे में देखेंगे क्या अनुभव हो रहा है। बस अनुभव देखना है, समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अनुभव करते रहना है। फैला करके रखें, फिर नीचे उसको लेकर के जाएं, कैसा अनुभव हो रहा है। फिर करें, 3 बार करना है। 3 बार धीरे धीरे हाथ को नीचे ला करके फिर देखेंगे रिलैक्स। कैसा रिलैक्स, वो सिर्फ अनुभव करना है। फिर हाथ को धीरे धीरे फैलाएं। हाँ, फिर हाथ को फैला करके देखें क्या अनुभव। कंधे, दोनों कंधे को देखें, एक साथ दोनों कंधे को अब देखना है। हाँ, और फिर हाथ को ऊपर उठाएं। अभी हाथ को नहीं, दोनों कंधों में क्या हो रहा है। एक में दर्द है, एक में कम दर्द है। हाँ, नहीं है दर्द, नहीं है, कैसा लग रहा है, मन में क्या लग रहा है। नहीं दर्द हो रहा है तो मुट्ठी को भींचे जरा सा, दोनों मुट्ठियाँ को भींचे, दोनों हाथ में कैसा अनुभव हो रहा है उतना थोड़ा सा दर्द करे ना उसको, और फिर धीरे से छोड़े। हाँ, जिनको मामूली सा मुट्ठी बांधने में भी दर्द होता है, मुट्ठी, हाँ ठीक है, मुट्ठी बांधने में भी दर्द होता है, वो अनुभव करना है। हल्का सा मुट्ठी बांध करे, ये नहीं जबरदस्ती किसी में नहीं करना है। ऐसा दर्द नहीं ले लेना है कि लो अब उससे परेशान, एक और दर्द था एक और दर्द मोल ले लिया, तो ज़्यादा दर्द नहीं करना है। थोड़ा सा दर्द की अनुभूति को समझना है। हाँ, अब दोनों कंधे को अपने हाथों से दबाएं, दोनों कंधे को। एक पहले दाएं वाले को दबाएं, कैसा अनुभव हो रहा है। फिर बाएं को दबाएं, दूसरे हाथों से बाएं को दबाएं, कैसा अनुभव हुआ। हाँ, थोड़ा दर्द करे ना, हाँ ठीक है, अभी छोड़ दे। और फिर दोनों हाथों को अपने ही हाथों से एक बार में दोनों कंधों को दबाएं। कैसा, थोड़ा सा दबाएं, दर्द हुआ तो कैसा लगा, और छोड़ दिए, कैसा लगा, बस अनुभव करना है कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो ठीक, कितना देर में वो दर्द समाप्त हो रहा है वो भी देखें। अरे अभी तो दर्द किया था, समाप्त हो गया। हाँ, अभी फिर बैठ जाए। अभी जरा सा बैठ करके आप वही प्रक्रिया को वापस कीजिए। हाँ, वापस वही प्रक्रिया कीजिए। हाथ को धीरे धीरे फैलाइए, ऊपर उठाएं, बैठे बैठे ऊपर उठाएं। उठाते हुए बहुत आराम से हाथ को ऊपर उठाना है और उसका रीडिंग करना है, ठीक है।
हाँ, ये प्रक्रिया भी रोज तीन बार, हर एक प्रक्रिया को 3 बार करते रहना है। हाँ, 3 बार करें और उसके बाद ये हाथों को फिर एक हाथ से, दोनों हाथों से अपने ही कंधों पर दबाव डालें। क्या हुआ, अब थोड़ा सा यह स्पाइनल कोड के ऊपरी भाग जो कंधे का, जहाँ से रीढ़ की हड्डी ऊपर जाती है, वहाँ पर देखें गले के पास जो है, कंधे के पास जो है ना, दोनों का जॉइंट है, उसको दबाएं। अनुभव उतना दबाइए ना, थोड़ा सा दर्द करे, उसको अनुभव कीजिए, दर्द किए, अनुभव कीजिए कैसा लगा। अभी जो नीचे दबाए थे, एक हाथ से नीचे एक हाथ से ऊपर दबाएं, कहाँ पर कैसा हुआ, कैसा अनुभव हुआ वो देखें, समझें। हाँ ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, 3 बार करना है। अभी एक एक अंगुली के सबसे टॉप वाला भाग, जहाँ नाखून और ये चमड़ा दोनों खत्म होता है, वहाँ के पॉइंट को दबाएं और पूरी छोटी अंगुली से स्टार्ट कीजिए, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से कीजिए, इसकी कोई बंधन नहीं। आपको बस कैसा लग रहा है दबाते हुए, इसको अनुभव कर लेना है क्या हो रहा है। फिर एक साथ दबाइए पूरे पॉइंट को, एक ही साथ 5 अंगुलियां को 4 अंगुलियां से कस करके दबाए, कैसा हुआ। फिर दूसरा अंगुली, फिर तीसरा अंगुली, चौथी अंगुली, 5वीं अंगुली, फिर बाएं भाग के 5 अंगुलियों को पहला, दूसरा, तीसरा, सबको 3 बार सभी अंगुलियों के पॉइंट को 3 बार दबाएं। ये क्रिया आप बैठे बैठे ड्यूटी में भी, कहीं भी, कोई भी काम करते करते भी आप ये कर सकते हैं। सिर्फ अनुभव ही तो करना है, कुछ करना थोड़ी क्रिया करने के लिए बोल रहा हूँ। दबा लिए हाथ को, अनुभव कर लिए, पैरों की अंगुलियों को दबा लिए, अनुभव कर लिए, थोड़ा दबाएं, दर्द होता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता है थोड़ा जोर से दबाएं, वो भी अच्छी बात। आप देखेंगे सारा सब कुछ हमारे हाथ में है। जो मैं ठीक कर लिया, अरे दबाया, दर्द किया, ठीक हो गया, दर्द किया, ठीक हो गया। फिर दोनों हाथों को, एक हाथ से दूसरे हाथ को, दूसरे हाथ से पहले हाथ को दबाएं, सिर से शुरू से लेकर और कंधे तक दबाएं, ऐसा करके और अनुभव कीजिए। थोड़ा उतना दबाइए जो दर्द हो, हाँ दर्द हो, उतना दर्द नहीं करना है जो आपको फिर उसके दर्द में परेशान होना है। हल्का हल्का दबाएं, दोनों हाथों को दबाएं। फिर एक बार ये जो स्पाइनल कोड है ऊपर और नीचे को दबाएं, कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा। अभी ये पीठ को दबाएं, अपने अपने हाथों से पहले दाएं पीठ को दबाएं, फिर बाएं पीठ को दबाएं थोड़ा सा, कैसा लग रहा है। फिर उसे कंधे से दोनों पीठ को ऊपर के भाग को दबाएं। हाँ, अगर कोई मदद करने वाला मिले तो पूरे हाथ को थोड़ा वो उसको दबा दें, कैसा अनुभव हो रहा है। एक दूसरे को दबाएं ना, आप लोग 2 लोग हैं ना, और घर में भी कोई ना कोई मिलता है तो आप दबा करके देखना है, थोड़ा जोर से भी, हल्के भी। दर्द हुआ, कैसा हुआ, कितना दबाने पर दर्द हुआ, अनुभव कर लेना है। छोड़ दिया, ठीक हो गए। चलिए अभी फिर रीढ़ के पॉइंट को दोनों को दबाइए, ठीक है। हाँ, अभी ये जो पीछे का मेडुला है उसको ऐसा करके दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसा करके सिर के पीछे वाले भाग यानी मेडुला को, हाथ को आगे की ओर ठेलना है और सिर को आप अपनी ताकत से पीछे की ओर लेकर के चलें। देखें कैसा कंधे में कैसा अनुभव हो रहा है, रीढ़ के हड्डी में कैसा अनुभव हो रहा है, मेडुला में कैसा अनुभव हो रहा है। हाँ, दर्द करें, थोड़ा सा दबाव डालें और दर्द करें, कैसा अनुभव हुआ, अनुभव ही जानना है। हाँ ठीक है।
अभी हाँ, फिर दोनों रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे ऐसा दबाएं 3 बार कस करके दबाना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। एकाएक मत छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ करके देखिए अलग अलग अनुभूति। सर को दबाइए, पूरे सिर को दबा दें ऐसे ऐसे करके, कैसा अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा जोर से दबाएं। सिर में जब देखेंगे थोड़ा सा उतना ही प्रेस करेंगे तो इसमें दर्द थोड़ी देर बनी रहेगी। हाँ, खुजलाहट बनी रहेगी क्योंकि ये सेंसिटिव स्थान है ना। हाँ, आप पीठ वाला तुरंत खत्म होता है, बढ़ भी जाता है। ठीक है, अभी आगे ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र को थोड़ा सा प्रेस करें, छोड़ें, प्रेस करें, छोड़ें। हाँ, फिर ये दोनों भौंहों को प्रेस करें, छोड़ें, प्रेस करें, थोड़ा सा पूरा ऐसे करके दबाइए। आँखों को थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है। हाँ, नाक को एक इधर से कैसा, थोड़ा उतना दबाना है, दर्द कर देना है। देखेंगे कहाँ कहाँ कितनी देर में दर्द समाप्त होती है। हाँ, करते रहे 3 बार। फिर एक गले का पॉइंट जो है ना, अभी गले में थोड़ा सा, हाँ, ये जो दोनों छाती के जो सबसे टॉप वाला भाग और गला के जो मिलन होता है वहाँ पर दबाएं। हाँ, दबाएं, कैसा अनुभव हुआ। अभी थोड़ा सा, अभी पेट को समझते हैं। पेट को समझने के लिए क्या कीजिए, ये श्वास को जो है ना थोड़ा तेज में छोड़िए, जिसको क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ऐसा थोड़ा सा करें। हाँ, पेट में कैसा अनुभव, 3 बार। हाँ, कम से कम 3 बार। हाँ, ज़्यादा नहीं, 3 बार थोड़ा जोर से मारे झटका, देखिए कैसा लगा। 3 ही बार, यस। अभी छाती को थोड़ा सा आगे से दबाएं, एक दाएं छाती को दबाएं, दाएं फिर बाएं, कैसा अनुभव हुआ। फिर दोनों हाथों से छाती को दबाएं, कैसा अनुभव हो रहा है। फिर छोड़ें, फिर 3 बार, एक दाएं से दाएं को दबाएं, कैसा अनुभव हो रहा है। फिर बाएं को दबाएं, कैसा अनुभव हो रहा है। फिर दोनों छाती को ऐसा ऐसा कस के प्रेस करें, कैसा अनुभव हो रहा है। अनुभव ही समझना है। हाँ, फिर जहाँ गला, जहाँ पेट और छाती का मिलन है, सबसे टॉप वाला भाग को ऐसा, हाँ ऐसा 3 बार थोड़ा सा दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें। और फिर ये दोनों पसलियों को, हाँ, पेट और जो छाती है वहाँ पर के भाग, वहाँ का जो मिलन है वो भाग को देखें और दबाएं। फिर थोड़ा सा पेट को दबाएं, पहले दाएं भाग में, फिर बाएं भाग में, फिर दाएं भाग में, कैसा अनुभव हो रहा है उतना अनुभव करना है जो कि दर्द सा लगे। और छोड़ना भी है तो धीरे धीरे छोड़ना है, कैसा अनुभव हो रहा है। दबाएं पूरे पेट को। अच्छा, हाँ, 3 बार दबा करके छोड़े, फिर दबाएं, फिर छोड़े। अब नाभि को जरा सा प्रेस करें, छोड़े, हाँ, फिर दबाएं नाभि को 5 बार, दबाएं, छोड़े। अब नाभि से नीचे के स्थान को, हाँ, नाभि से नीचे वाला स्थान को दबाएं और छोड़ें, दबाएं और छोड़ें। हर एक प्रक्रिया को आप ये काम कभी भी, जब आप ये सुबह में उठ करके ये काम करते हैं तो कम से कम आधा घंटा कीजिए। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अपने हाथों को प्रेस करें और देखें क्या अनुभव हो रहा है। नहीं तो अभी ऐसा वहाँ भी कर सकते हैं, बात कर रहे हैं, दाएं पैर की अनुभूति को देख रहे हैं क्या हो रहा है, बाएं पैर पर खड़ा हो जाए क्या हो रहा है, दाएं पैर
बाएं पैर, कभी हाथों को दबा दे, दायां हाथ से बायां को, बायां हाथ से दायां को दबाए और देखते रहें, बात भी करते रहें। बात कौन सुन रहा है? कॉन्शियस माइंड। करने दीजिए। आपका ध्यान कहाँ है? हाँ, अंगुलियों को दबा दें, ठीक है, बात कर रहा हूँ, अंगुलियों को, कभी ये अंगुलियां बदलते रहें। बदलना बहुत जरूरी है। और वहां से जैसे ही कहीं भी मौका मिले, ये क्रिया कहीं भी कर सकते हैं। खड़ा खड़ा भी, चाय पीते पीते, चाय लिए हाथ में, कैसा अनुभव हुआ, चाहे दोनों 5 उंगलियों से पकड़ते हैं, चलो 2-3 उंगलियां को तो यूज में लाते हैं, 3 में देखें कैसा उस चाय के गिलास में कैसा अनुभव करें। हाँ, फिर नीचे रख दें, फिर उसका अनुभव करें, फिर नीचे रखें। नहीं तो दाएं भाग से बाएं भाग में हाथ में, बाएं से दाएं, देखे पकड़ करके कैसा अनुभूति। गर्म हो रहा है, गर्म, ठंडा लग रहा है, छोड़ेंगे ठंडा हो गया, पकड़ेंगे गर्म हो गया। हाँ, यही अनुभव करना है। अब आप समझे, यह हो गया, उस पर ध्यान रखना, इसके विज्ञान को समझते हैं। ये भी बहुत मामूली है, सिर्फ समझना है और समझ करके ये क्रिया करते रहना है। और ये क्रिया कंटिन्यू आपको 21 दिनों तक करना है, तभी आप 21 दिनों के बाद ही तो फिर आप रोग को कैसे निवारण करेंगे, ये आप पर निर्भर करेगा। पूरी प्रकृति को ये सुबह और शाम कुछ है नहीं ना। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना कि आप 10 किलोमीटर दौड़े, भागे, नहीं, आप चल रहे हैं तो आपके पैर में क्या अनुभव, ये कुछ नहीं तो ये तलवा जो है, हाँ, सबसे शरीर के निचला भाग तलवा बोलते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा आप जब चलेंगे, पहला कदम उठाए तो कैसा लगा, नहीं कुछ है तो थोड़ा सा प्रेस डाल दिए, खड़े हैं तो थोड़ा सा पैर में दबाव डाल दिए। हाँ, इसका संस्कार बनाना है, इसमें आपको रहना है। जैसे ही आप इसमें रहना शुरू करेंगे, कभी भी किसी से बात करने में भी आपका सब कुछ परिवर्तन होने लगेगा। आप करके तो देखें, हाँ, करके तो देखें, तभी तो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप करेंगे नहीं और बोलेंगे, कोई बोलेगा कि हम खाना बनाए, हमको खाना दे दो, कोई नहीं देता है जी। हाँ, चलिए, ये काम अब क्यों ऐसे, इसके विज्ञान को भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक विज्ञान को नहीं समझेंगे ना, तब तक फिर वही दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अभी इसके विज्ञान को ये समझें कि ये दर्द किए, दर्द हुआ, जो भी अनुभव हुआ, जो भी नहीं, उतना दबाना है हर एक जगह कि दर्द करे। आप सोचें कि दर्द करना जब मेरे हाथ में है तो सही करना यानी दर्द को कम कर देना किसके हाथ में है? आपके ही हाथ में है ना। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? सिर्फ सिर से लेकर के हर एक पॉइंट को दबा करके पैर के अंगुलियों तक, हाथ के अंगुलियों तक देखना है, जानना है। आप इसको कम से कम 21 दिनों तक करते रहेंगे। एक कलाई को, कभी कलाई को, कभी कुछ को, कभी कुछ को दबाते हुए वहाँ पर जाते रहना है। नहीं, किसी में भी व्यस्त हो गए तो चलो दबा लेते हैं, थोड़ा सा, नहीं व्यस्त है थोड़ा सा प्रेम से दबा लीजिए। हाँ, दर्द उतना कर देना है और समझ लेना है, अच्छा ये दर्द करना हमारे हाथ में, ठीक करना भी हमारे हाथ में। इसका मतलब पूरे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, हो गया है, सभी का निर्माता हम स्वयं हैं। आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बढ़ गया, उसी का ये प्रभाव है। हाँ, तो दर्द करना भी आपके हाथ में, छोड़ देना भी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। इसीलिए घबराए नहीं, शरीर के सारे रोग को आप खत्म कर सकते हैं। जरा आप चलते हैं, किसी को माइग्रेन होता है,
माइग्रेन होता है तो कैसे उसका दर्द का निवारण करेंगे, किसी को ज़्यादा कुछ दर्द है उसका निवारण कैसे करेंगे, वो अगले भाग में हम लेते हैं। क्योंकि एक ही भाग में ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग इसकी प्रक्रिया 21 दिनों तक करते रहेंगे ना, अगर तो आप जब विपस्सना यानी विशेष ध्यान बताएंगे तो आगे करेंगे। ये क्रिया आपको रोज सुबह सुबह 30 मिनट कर लेना है, 35 मिनट कर लेना है, छोड़ देना है और दिन भर यही में जाके रहना है। जागने की भी आदत हो जाएगी, शरीर के प्रति, अपने ही शरीर के प्रति आप जागेंगे। इसके लिए चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ये क्रिया करते रहें, अब विशेष आगे बताएंगे।